हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी मोगरा जैस्मिन प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां पाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या काम करना होगा। आपका प्लांट अगर सही ग्रोथ नहीं ले रहा है तो इसके लिए फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र देने होंगे जिनसे प्लांट में ग्रोथ सही से होगी और इस तेज़ गर्मी में ये फर्टिलाइज़र आपको देना है। साथ में मैं बताऊँगी एक कंप्लीट न्यूट्रिशन और कलियाँ बनने के लिए भी फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ और इस प्लांट में कैसे ज़रूरी काम करने होते हैं जिनसे प्लांट में सही ग्रोथ और फ्लावरिंग होती है इस टाइम। तो आप अगर मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं तो आपको ये पता होगा मोगरा प्लांट में मैंने क्या क्या काम किया है। और मोगरा प्लांट में मैंने रिपोर्टिंग किया है, प्लांट की कटाई छटाई किया है, प्लांट को न्यूट्रिशन दिया है, जो मैंने फरवरी से ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि फरवरी महीने से ही प्लांट की देखभाल करनी पड़ती है सही से। मोगरा के ऊपर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, वो ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। इसमें सारा ही डिटेल्स वीडियो दिया हुआ है। फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और अभी तक फ्लावरिंग कर रही है और आप देख सकते हैं प्लांट में अभी भी नए ग्रोथ भी हो रहे हैं। तो मेरे प्लांट में मैं ये जो दे रही हूँ, ये देख सकते हैं, ये है कंडे के टुकड़े और ये मैं जो पॉट के ऊपर मैं देकर रख देती हूँ गोबर की खाद। मिट्टी के ऊपर रखने से पौधे में कोई हानि नहीं होती। तो जब भी मैं पानी डालती हूँ इसमें से न्यूट्रिशन जाता रहता है प्लांट को और न्यूट्रिशन मिलता रहता है। दूसरा मेरा प्लांट देखिए, प्लांट ठीक ठाक दिखाई दे रहा है लेकिन प्लांट में इतनी ज़्यादा कलियाँ नहीं हैं, इतने ज़्यादा फूल नहीं हैं क्योंकि मैं बता देती हूँ इसमें जो ज़रूरी काम है मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट नहीं किया है और इस प्लांट में इतनी ज़्यादा कलियां इसलिए नहीं है, इसके कटाई छटाई भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया है। तो आपके प्लांट में इस तरह अगर कलियां नहीं बन रही है तो हल्के से ट्रिमिंग कर सकते हैं, हल्की कटाई छटाई कीजिए क्योंकि अभी गर्मी बहुत बढ़ चुकी है तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसमें जो कलियां बनी हुई है, जो फ्लावरिंग के बाद इनको आप हल्की सी कटाई छटाई कर दीजिए, यानी ट्रिमिंग कर दीजिए। 2 या 2.5 इंच तक कटाई कीजिए और इससे क्या होगा, प्लांट में फिर से नए नए ग्रोथ होगी और प्लांट में जो नए शूट आएंगे इनमें जल्दी से कलियां भी बनेंगी। तो इसके लिए फर्टिलाइज़र मैं आगे बताने वाली हूँ किससे प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनती है। और मेरे सिर्फ मोगरा प्लांट में नहीं है, आप देख सकते हैं एक्सोरा प्लांट में भी इस तरह फ्लावरिंग हो रही है। और जो मैं स्प्रे कर रही हूँ फोलियर स्प्रे, वो मैं बताने वाली हूँ कौन सा फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ। ये जो ग्रोथ देख रहे हैं आप, क्योंकि प्लांट को कंटिन्यू न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और एक्सोरा जो प्लांट होता है वो भी साल भर ही फ्लावरिंग करता रहता है। तो आपको एक बार फ्लावरिंग हो रही है देखकर न्यूट्रिशन जो है वो बंद नहीं करना है क्योंकि इसको जो मैं देती हूँ 15 डेज़ के गैप में एक बार मिट्टी में सॉलिड फर्टिलाइज़र देती हूँ, जो मैं अभी भी आपसे शेयर करूँगी। और साथ में जो फोलियर स्प्रे बता रही हूँ, इससे प्लांट में कलियाँ बनने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है इसके लिए प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है। और अभी जो फर्टिलाइज़र मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये देख सकते हैं, ये है एनपीके यानी बैलेंस एनपीके। तो प्लांट को इस तरह के फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है ताकि प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों ही मिले। तो कभी कभी क्या होता है, मिट्टी में आप फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं, बारिश की वजह से मिट्टी गीली है, तो आप इस तरह के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। एनपीके जो बैलेंस एनपीके होता है, मैंने देखा है इससे प्लांट में कलियाँ बहुत जल्दी से बनने लगती हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र है, इसका सिर्फ 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। तो आप अपने मोगरा में ज़रूर कीजिए, इससे जो फ़ायदा मिलेगा आपको, मोगरा के प्लांट में बहुत जल्दी से कलियाँ बनना शुरू होंगी। और मोगरा के प्लांट को पूरे दिन की धूप में रखिए। और मेरी हिबिस्कस जो है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनती रहती हैं, इनमें भी मैं ये फर्टिलाइज़र देती हूँ जो फोलियर स्प्रे मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये प्लांट को एक साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही देते हैं, जो प्लांट के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एक बात है फ्रेंड्स, अभी प्लांट को रिपोर्ट मत कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, रिपोर्टिंग नहीं करना है प्लांट को। आप न्यूट्रिशन प्लांट को दीजिए और ये जो न्यूट्रिशन है ये है वर्मी कंपोस्ट। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए वर्मी कंपोस्ट आपको ज़रूर देना है 15 डेज़ के गैप में एक बार। छोटा पॉट है तो कम करके दीजिए, 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी दे सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा हो चुका है प्लांट, 1 साल पुराना हो चुका है, तो आप इसको 3 से 4 मुट्ठी तक दे सकते हैं।
तो आपका पॉट अगर 10 इंच का पॉट है तो इसमें 3 मुट्ठी दे सकते हैं मोगरा के प्लांट में। मैं अपने हिबिस्कस में देकर दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो प्लांट होते हैं इनको मैं 15 डेज़ के गैप में एक बार देती रहती हूँ। इससे प्लांट की सही ग्रोथ होती रहती है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन खाद बहुत अच्छी मात्रा में होता है और ये एक जैविक खाद है। तो आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गोबर के खाद दे सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी है तो इसके लिए मैं ये ठंडी वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एक ठंडी खाद होती है और गर्मी के लिए ये बेस्ट खाद होती है। साथ में मैं दे रही हूँ ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने मोगरा के प्लांट में 2 टीस्पून तक दे सकते हैं, क्योंकि मोगरा में अभी कलियां बनानी है और आपके प्लांट में ग्रोथ सही करनी है और कलियां चाहिए। तो ये वर्मी कंपोस्ट और साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपको देने पड़ेंगे। आप अगर बोन मील का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साथ में कलियां बनने के लिए पोटाशियम खाद की बहुत ज़रूरत है। तो आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र यानी केले का छिलके का फर्टिलाइज़र 7 से 10 दिन के गैप में देते रहिए, और अनियन पील का यानी जो प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र वो भी आप बदल बदल के देते रहिए। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है प्लांट में। मैंने नाइट्रोजन खाद दे दिया है, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे दिया है जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। साथ में मैं ये दे रही हूँ, ये कैल्शियम का सोर्स होता है और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। मिट्टी में जो गुणकारी बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, इसके लिए ये फर्टिलाइज़र देनी ज़रूरी है। और ये है कार्ड यानी पुरानी दही। तो दही अगर पुराना हो जाती है तो इसको बिल्कुल मत फेंकिए, घर का बना हुआ दही होना चाहिए। और इसकी 1 टीस्पून मैं 1 गिलास पानी में घोल रही हूँ, यानी 200 ml पानी में इसे दही को फेंट के पानी के साथ मिला लेनी है और छान के इसको पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करना है। तो इसको आप 15 डेज़ के गैप में एक बार पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी। तो मोगरा प्लांट के केयर और फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उनसे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।